खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह पर गंभीर आरोप। सरकारी जमीन माफिया को जेल का लगाया गया आरोप। सरकारी वकीलों को नहीं लड़ने दिया जा रहा केस। सरकारी वकील ने लगाया आरोप। सरकारी जमीनों को 60-गांठ से माफिया को सौंपा जा रहा है। ग्वालियर की 5000 करोड़ की जमीन खुर्द-बुर्द। कलेक्टर की भूमाफियाओं से मिलीभगत का आरोप भी है। सीबीआई ने मामला दर्ज कराए सरकारी वकील। मुख्यमंत्री को की गई शिकायत। ग्वालियर से खबर, सरकारी जमीन माफिया को देने का मामला है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सरकारी जमीन माफिया को देने का आरोप है। ग्वालियर की 5000 करोड़ की जमीन खुर्द-बुर्द। कलेक्टर की भूमाफिया से मिलीभगत का यह आरोप है। सीबीआई में मामला दर्ज कराए सरकारी वकील, ये मांग की जा रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री को भी शिकायत की गई है। माननीय न्यायालय में लगातार शासन एक्स पार्टी हो रहा है और सबसे बड़ी दुख की ये बात है कि 95% प्रकरणों में शासन रुचि ही नहीं लेता है। और हम लोगों को, चूंकि हम लोग शासकीय अधिवक्ता हैं और हमारी जो भी प्रकरणों में नियुक्तियां होती हैं वो कलेक्टर के माध्यम से हमें नियुक्त किया जाता है शासन की ओर से। तो कलेक्टर विभाग की जो जेसी शाखा है वो इसमें इतनी घोर लापरवाही कर रही हैं कि केवल हमें एक प्रतिलिपि के रूप में एक नियुक्ति पत्र भेज दिया जाता है। उस नियुक्ति पत्र के साथ में ना तो वकालतनामा प्रस्तुत किया जाता है और 80 से लेकर 85% ऐसे प्रकरण हैं जिनमें शासन के तहसीलदार जिन्हें नियुक्त किया जाता है वो किसी भी प्रकार से हमारे पास में नहीं आ रहे हैं। और विगत 2.5 वर्षों में मैं करीबन जहां तक मेरा है 5 से लेकर 7,000 करोड़ रुपए के शासकीय भूमि के प्रकरण इनके कारण एक्स पार्टी हुए हैं। सेवा करते हो फिर अलग हट जाते हो, ऐसा थोड़ी है। तो बराबरी तो खड़े। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, माफियाओं को सरकारी जमीन देने का आरोप लगा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए हिमांशी, पूरे मध्य प्रदेश में जो भूमाफिया हैं उनकी नजर सरकारी जमीनों या जो विवादित जमीनें उन पर गड़ी बैठी हुई हैं। लेकिन लगातार आरोप ये भी लगते रहे हैं भूमाफियाओं पर कि वो जिला प्रशासन या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर शासकीय जमीनों की खुर्द-बुर्द कर उसको अपने नाम कर रहे हैं। यानी कि करोड़ों रुपए की जो जमीन है उसको खुर्द-बुर्द करते हुए लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी मिली भगत की बात सामने आती रही है। लेकिन अब इस बात पे भी पुष्टि हो चुकी है। दरअसल राज्य सरकार के ही जो एजीपी हैं यानी कि शासकीय अधिवक्ता हैं, शासकीय वकील हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं, गिरीश शर्मा इनका नाम है। इन्होंने एक पत्र विधि विभाग और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को साथ सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ग्वालियर जिले के जो कलेक्टर हैं उनके इशारे पर कहीं ना कहीं भूमाफियाओं को जमीनें खुर्द-बुर्द तरीके से उनके हाथों में सौंपी जा रही है। दरअसल इसलिए कहा गया है ये पूरा वाकया क्योंकि ग्वालियर की सिटी सेंटर इलाके में ही लगभग 70 से ज्यादा ऐसे प्रकरण दावे सामने आए हैं जिस पर एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। यानी कि शासन की ओर से पक्ष रखा ही नहीं गया है, वकालतनामा जमा कराया ही नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में जो भूमाफिया उनके हौसले बुलंद है और जो सरकारी बेशकीमती जमीनें अब इन भूमाफियाओं के हाथों में जा रही है क्योंकि उनके पीछे जिला प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से उन पर मेहरबान है। जी हिमांशी। जी संतोष, अगर प्रशासन ही भूमाफियाओं के साथ मिल जाए तो ऐसे में जनता किसके पास जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
देखिए, ये बड़ा गंभीर सवाल है, चूंकि यह अकेले ग्वालियर की स्थिति नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सरकारी जमीनें जो हैं उनको लगातार खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और ये सब जिला प्रशासन की आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, खासकर जो जिला प्रशासन का जो मुखिया होता है वो कलेक्टर होता है, जब वही इस पूरे मामले में रुचि ना दिखाए तो समझा जा सकता है कि किस तरह से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं किस तरह से भूमाफियाओं के साथ मिलकर जो सरकारी बेशकीमती जमीन है उनको खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। दरअसल आज गिरीश शर्मा ने एक याचिका दायर करने के दौरान ये सारे तथ्य उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्वालियर कलेक्टर उनको वकालतनामा नहीं देती हैं और कई बार उनके द्वारा पत्राचार भी किया गया है। और इस संबंध में जब जब जो बेशकीमती जमीनों की बात आती है तो शासन की ओर से पक्ष नहीं रखा जाता है, जवाब नहीं दिया जाता है। आखिरी स्थिति में वो जमीन जो जिस पक्षदार है, यानी कि जो भूमाफिया है, उसका कहीं ना कहीं गुर्गा जो है, जो इस पूरे मामले को विवाद को लेकर कोर्ट तक पहुंचा है या जिला न्यायालय तक पहुंचा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इसका लाभ मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन की ये काफी जो कमजोरी है या जो गड़बड़ जाला चल रहा है, इसको जो एजीपी है, सरकारी अधिवक्ता है, उन्होंने उजागर किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर वो सीबीआई जांच कराने की बात कह रहे हैं। इस मामले में उनका ये भी कहना है कि 30 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर दौरा है और इस संबंध में वो सारे तथ्यों के साथ, सादे प्रूफ के साथ वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। जी संतोष, आप अब तक कलेक्टर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई, उनको कोई नोटिस जारी हुआ हो, ऐसी कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला 2 दिन पुराना ही है, तो इस मामले में फिलहाल जिला प्रशासन के अधिकारी इस पूरे मामले से कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो शासकीय अधिवक्ता है गिरीश शर्मा, उन्होंने अपनी बात रखी है और विथ प्रूफ के साथ वो बात रखी है और उनका ये कहना है कि इस मामले में जरूरत पड़ी तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी जा सकते हैं, क्योंकि सरकारी जमीन बचाना उनका एकमात्र उद्देश्य ही नहीं। जिस तरह से भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए, उनके हौसलों पर लगाना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में शासकीय जमीन कहीं देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से शहर का विस्तार होना है, प्रदेश का विस्तार होना है, तो सरकारी जमीनों की आवश्यकता पड़ रही है। चाहे वहाँ खेल ग्राउंड बनाए जाए या एजुकेशन कोई सेंटर बनाए जाए या सरकारी कार्यालय बनाए जाए, जब सरकारी जमीन ही नहीं बचेगी तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उनका सिर्फ उद्देश्य है कि सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना है कि किस कदर उनके सरकार के जो नुमाइंदे जो कुर्सियों पे बैठे वो किस तरह से भूमाफियाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं और सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। तो इस तरह का एक मामला उन्होंने ग्वालियर से उठाया है और लेकिन ये तस्वीर लगभग पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। जी संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं।